Hi everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So here I am with another very important video which may clarify all your doubts related to your college or university admission. So as you have seen from the thumbnail कि इस वीडियो में हम 3 बातों को डिस्कस करने वाले हैं। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको पीजी और पीएचडी एडमिशन्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में DUET का टेस्ट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी क्या डेट्स और क्या स्केड्यूल है वो आउट हो चुका है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगी ताकि जो पीजी वाले बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, वो उतना ही देखकर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर दैट द वीडियो विल बी फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मीन्स यूजी एडमिशन। तो यूजी एडमिशन्स में हम 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। एक तो हम आपको ये बताएंगे कि आपका जो कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ कब से रिलीज हो जाएगी और उसके बाद आपके कितने राउंड्स होंगे काउंसलिंग के, मीन्स कितने राउंड्स में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आपका न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा, भले ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, और पिछले सालों में कैसे होता था वो भी मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाली हूँ। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं बट दे आर स्टिल डाउटफुल कि सेंट स्टीफेंस का, एज आई ऑल्सो टोल्ड इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़ की सेंट स्टीफेंस का दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक क्लैश चल रहा था जिसमें हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था और उस केस का रिजल्ट भी आ गया है। तो क्या अब आप सेंट स्टीफेंस में अप्लाई कर सकते हैं या अभी भी आपको वेट करना चाहिए? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू कि DUET का जो एडमिशन है उसकी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इंफॉर्मेशन आई है NTA की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है कि आपके पीजी एडमिशन्स और पीएचडी एडमिशन्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में और या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। NTA ने ये वाली डेट्स रिलीज की हैं। तो ये डेट्स हैं आपकी, ये 17 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर, मीन्स 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपका जो इसका DUET का एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, मीन्स जो टेस्ट की जो स्केड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका टेस्ट होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ आपको कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन्स आपको इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे या किसी कैफ़े में जाकर कंप्यूटर पर ही आपको ये टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। और इसके लिए NTA ने ही बोला है अभी जो उसके अलावा जो और अपडेट्स आनी है उसके लिए आप NTA की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। मीन्स अगर आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो आप रेगुलरली NTA की वेबसाइट को चेक करते रहें। तो ये बात हो गई हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की या PhD वाले स्टूडेंट्स की। सो नाउ इफ़ यू आर वन ऑफ दोज यू कैन लीव द वीडियो बिकॉज आपके लिए बस इतनी सी ही इंफॉर्मेशन थी। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट स्टीफेंस वाले स्टूडेंट्स की कि अगर आप सेंट स्टीफेंस में अप्लाई करना चाहते हैं, यू हैव बीन जस्ट वरीड कि आपको एडमिशन के लिए वहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस में सेंट स्टीफेंस को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेंट स्टीफेंस जो है वो केस हार गया है हाई कोर्ट में। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का उनके ऊपर ये प्रेशर है कि आप बिना इंटरव्यू के ही जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दें। मीन्स आप रिजर्व कैटेगरीज का अगर चाहें तो एडमिशन इंटरव्यू ले सकते हैं बट बाकी स्टूडेंट्स का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। बट इसमें अब अभी भी एक ग्लिच है कि सेंट स्टीफेंस ने अभी भी इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। मीन्स सेंट स्टीफेंस ने अभी भी ये बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मीन्स वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्लाई करेंगे और वो इस चीज़ को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बट वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अगर आप सेंट स्टीफेंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका भी CSAS पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं, मीन्स अपनी प्रेफरेंसेस में सेंट स्टीफेंस को डाल सकते हैं। और अभी तक इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, अभी तक तो यही है कि नहीं होगा। इन केस अगर आपका एडमिशन प्रोसेस होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपका इंटरव्यू होगा। अगर कोई ऑर्डर नहीं आता, सपोज डिले हो जाता है,
तो फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, वैसे ही सेंट स्टीफेंस का भी चलेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी डाउट, यू कैन फिल सेंट स्टीफेंस एज योर प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब ये बात होगी। अब जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे कि आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कब आएगी। तो आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट 10 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। अब 10 अक्टूबर को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आपके 4 राउंड्स में एडमिशन प्रोसेस चलेगा। 4 राउंड्स का मतलब है कि आपकी 4 कट ऑफ्स आएंगी और 4 कट ऑफ्स के बीच में भी एक आधा और भी कुछ प्रोसेस है। लाइक आई टोल्ड यू आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। तो अभी मुझे याद आ रहा है, तो उसके ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनानी है कि अगर आपका किसी वजह से बीच में स्किप हो जाता है, मीन्स अभी तक आपने लाइक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से, तो आपको चांस एक और भी मिलेगा। वो मिड एंट्री स्कीम होती है, तो आई विल टेल यू अबाउट दैट इन डिटेल इन सम अदर वीडियो। तो इसके अलावा अब आपका लाइक पूरा अक्टूबर का मंथ 10 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा और 1 नवंबर से ही आपका सेशन मीन्स आपकी कॉलेजेस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 20 दिन में ही सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा वालों की बात करें तो उनके तो ट्रायल्स ही 10 अक्टूबर के बाद होनी है, तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही होता है। लाइक वो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और उधर से एडमिशन प्रोसेस भी कंटिन्यूड रहता है। तो उसके लिए लॉस किसका होता है, स्टूडेंट्स का ही होता है। बेसिकली जो स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा के स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस डिलेड होता है, मीन्स उनके एडमिशन में थोड़ा सा डिले होता है। नॉर्मल कट ऑफ्स अभी आनी स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद आपके जो जिनका एडमिशन होता जाएगा उनके 1 नवंबर से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और जिनका एडमिशन अभी चल रहा होगा वो लोग रुके रहेंगे, या तो वो भी किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके होते हैं। मोस्टली अपग्रेडेशन का ही प्रोसेस उसके बाद होता रहता है, तो हो सकता है उसके बाद आपके कॉलेजेस अपग्रेड हो जाएं और आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चेंज कर रहे हो। और उसके बारे में फ़ीस का क्या होता है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो फ़ीस जो है आपकी लाइक एडजस्ट हो जाती है कि अगर आपने ज़्यादा पे कर रखा है तो आपको रिफ़ंड हो जाता है, अगर आपने कम पे कर रखा है तो लाइक दूसरे कॉलेज में आपको दोबारा से उतना अमाउंट पे करना होता है। तो इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा। सो बी वेरी पेशेंट एंड वेरी पेशेंटली यू हैव टू टेक दिस ऑल प्रोसेस। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी पजल नहीं होना और लाइक डिसहार्टन्ड नहीं होना, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अल्टीमेटली सब हो जाता है। लाइक अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, सब कुछ सही है, तो आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो जाएगा। सो होपफुली आई लाइक विश यू लक इन दिस केस एंड I wish that all of you may get the colleges which you desire. And with this note, I just pause the video, I stop the video. So please subscribe to the channel if you are new to it. Share this video and don't forget to like the video. Thank you so much.